आज का हमारा जो वीडियो है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यह बायोलॉजी का छठा चैप्टर है और बायोलॉजी और साइंस का सबसे अंतिम भी चैप्टर है। और 6 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और ये 6th है बायोलॉजी का, यानी टोटल बायोलॉजी में 17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था और ये सबसे अंतिम है। यानी क्लास 10th के साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं साइंस के सबसे अंतिम चैप्टर का। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में पहुँच जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट में। तो अभी चलिए देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, देखिए जीवधारी, जल, वायु, मृदा। तो जीवधारी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में है। वन संरक्षण का उपाय है वन संरक्षण का नए वृक्ष लगाना, वनों की कटाई पर रोक करना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक करना। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। ठीक है, और सिर्फ जीवाश्म ईंधन की नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का ऊर्जा का प्रथम और मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य ही है। तो अब चलते हैं नंबर 7 में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग कब नहीं कर सकते हैं, तो देखिए जब धूप नहीं हो, यानी धूप वाले दिन में कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं, पवन दिन में कर सकते हैं, बादल वाले दिन में धूप नहीं निकलती है तो बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। वन संपदा का एक उदाहरण है, तो देखिए वन से क्या मिलती है, लकड़ी। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो देखिए सूखे घास पत्ते जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएंगे। पॉलीथीन गैस नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतल नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत यानी जो कि हम जमीन से पानी निकालेंगे। तो देखिए जमीन से पानी हम किससे निकालते हैं, कुआं से। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो पारंपरिक स्रोत है कोयला। ठीक है, क्योंकि बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी का तो अभी इधर हाल में निर्माण हुआ है। अब हम लोग देखते हैं CFC का पूरा नाम बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यानी C नंबर। क्लोरोफ्लोरीन नहीं, ठीक है, क्लोरोफ्लोराइड भी नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में, और ये शुरुआत किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है, 97%। ठीक है, और लगभग 2% ये हिम जल में, यानी जो ग्लेशियर में, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, अंटार्कटिका, ये सभी में बर्फ के रूप में पाया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि अभी हम लोग नया नया इसको बनाया, तो कोयला तो परंपरागत है, पेट्रोल डीजल परंपरागत है, बट पवन ऊर्जा ये गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में कौन बाढ़ से बचाए रखने में कारगर साबित हो सकता है, ऊपरी मृदा को हरा करके ये भी होता है, बांध बना करके ये भी होता है, पेड़ लगा करके बाढ़ से बचाने के लिए। ए वाला नहीं होगा, पेड़ लगा करके होगा, ऊपरी मृदा को हरा करके नहीं होता है, ये इसी का मतलब है, पेड़ लगा करके, पेड़ काट करके। तो इसका हो जाएगा बी और सी दोनों, तो इसका ऑप्शन देखिए बी एंड सी। अब हम लोग चलते हैं नंबर 17 में। सरकार ने गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट 1985 में लाया, जिसका मुख्य मकसद था जल प्रदूषण से मुक्त बनाना। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दे दी थी, खेजड़ी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये भूमंडलीय ताप वृद्धि, यानी भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी नाम होता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए आ ही गया ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम भूमंडलीय ताप भी बोलते हैं।
तो इसके लिए उत्तरदायी गैस जो है हमारा वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से क्या बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो बहुत सारे शहर जो है वो पानी में डूब जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसके लिए उत्तरदायी गैस जो है वो है CO2। टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। तो देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में है, अयोध्या यूपी में है, बनारस यूपी में है, काशी यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में। तो हरिद्वार ही प्रभावित होगा ना। निम्नलिखित में कौन 3Rs के युक्ति से प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने से कारगर साबित हो सकता है? तो रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रेड्यूस, रीजनरेट, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो देखिए रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब वन का कम होना, जिसके कारण वे रह नहीं पाते हैं और वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मर खत्म हो जाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है जंगल। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? खेजरी वृक्ष। और यही जो खेजरी जो है यानी खेजरी नामक जगह पर ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? तो देखिए मानव कभी का भी हो उसका सबसे पहला आवश्यकता होता है भोजन। और भोजन के बाद अगर अभी भी मान लीजिए अगर कोई भी आदमी है तो उसका पहला जो आवश्यकता होता है भोजन, फिर वस्त्र, फिर आवास। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो उत्तराखंड में ये टिहरी बांध है और उत्तराखंड में गंगा नदी है, तो ऑब्वियसली गंगा नदी पर हुआ था। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। तो कोयला पारंपरिक है, पेट्रोल पारंपरिक है, डीजल पारंपरिक है, बट पवन जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में, जो कि खेजरी में राजस्थान में शुरू हुआ था। क्योंकि राजस्थान में एक समय ऐसा आया था कि बहुत अधिक वृक्ष की कटाई होने लगी थी। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है तो खादीन तालाब कुआं। तो खादीन। हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है कुंडह। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? रैनी। ठीक है, चिपको आंदोलन का शुरुआत गढ़वाल का रैनी गांव से है और राजस्थान के खेजरी गांव से ये शुरू हुआ था। तो ये था आज का हमारा बायोलॉजी और साइंस का अंतिम चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही क्लास 10th का 2022 के बोर्ड के लिए टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है साइंस का। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम पहले शुरू करेंगे हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर आगे हम लोग 2 और सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव का रिवीजन नहीं किया तो आप जाके कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।